जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 10 और बार है सोमवार। बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी इम्पोर्टेंट ऐसी खबरें हैं, जानकारियां हैं जो आपके लिए आज जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल संपूर्ण लॉकडाउन का आज पहला दिन है, यानी 10 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक पूरे राजस्थान में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। अब इसको लेकर के क्या असमंजस रहा, प्रशासन आज कितना सख्त रहा, लोग कितने बाहर निकले, लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है, ये तमाम छोटी बड़ी खबरें। दूसरी बात, कोरोना को लेकर के क्या कुछ मामला चल रहा है, कितनी राहत की बात है और कितनी है टेंशन की बात, ये तमाम खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप करें शेयर, जल्द से जल्द शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप तक अनछुए पहलू को पहुँचाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। और आज की खबरों में अब बात करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरें जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं, जिनका रास्ता है सीधा आपसे। राज्य स्तर पर क्या कुछ फैसला हुआ और कौन सी नई चीज़ सामने आई है, या सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा है कोरोना को लेकर के। तो सीएम गहलोत ने आज लगभग 3 घंटे बीसी की और बीसी में विपक्ष के जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत की है, वो भी आज जुड़े हैं। पंचों से और सरपंचों से भी आज उन्होंने बीसी के ज़रिए जुड़े हैं, उनसे विचार जाने हैं। और 3 घंटे की जो ये मैराथन बीसी थी, इसमें कई चीज़ें निकल करके सामने आई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मौजूदा स्थिति जो है, इसमें जब तक लोग साथ नहीं देंगे और अगर 15 दिन के इस लॉकडाउन का लोगों ने गंभीरता से पालन कर लिया तो शायद हम ये जंग जीत जाएंगे, वरना अगर मैं पूरा बजट लगा दूं तो भी कोई सेंस नहीं निकलने वाला, क्योंकि आगे जा कर के स्थिति और भी विकट हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे जो सबसे मुख्य वजूहात जिसको माना गया वो है गाँवों में होने वाली शादियाँ। और अभी भी लगभग 2 साए ऐसे हैं जो बड़े हैं, उनमें भी हो सकता है बेहताशा भीड़ बढ़े, लेकिन अब लगा दिया संपूर्ण लॉकडाउन और शादियों पर है पूर्ण प्रतिबंध। प्रशासन भी जा कर के लोगों को समझाइश कर रहा है, या तो आप शादियां कैंसिल कर दें और या फिर आपको गाइडलाइन के मुताबिक ही शादी करनी पड़ेगी। तो ये कई चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं। अब इन बातों को हम और डिटेल से आपको बताएंगे। साथ ही साथ सीएम गहलोत ने एक बात और कही कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से वो लगातार संपर्क कर रहे हैं। कल गृह मंत्री जो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे भी वो बात करेंगे और ऑक्सीजन को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के पूरी जानकारी उन्होंने केंद्र सरकार को दी है। तो कुल मिलाकर के यह सीएम गहलोत चिंतित हैं। वहीं विपक्ष का भी आज एक अच्छा रोल नज़र आया कि विपक्ष ने भी ये कहा है कि मौजूदा सरकार के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पंच सरपंच जुड़े थे उनसे भी सीएम गहलोत ने अपील की है कि आपकी भूमिका अब इम्पॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों में इस समय वार्ड पंचों की और सरपंचों की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो लोगों को जागरूक करें, कोशिश ये करें अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी रखें, किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या राहत लोगों को दी जा सकती है, सैंपलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई बीमार तो नहीं है, उसको दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी जानकारी उनके पास हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र का जो भी लेखा जोखा है, जो भी इस समय की रिपोर्ट है, वो भी सीएम गहलोत को आज प्रेजेंट की। ग्रामीण क्षेत्र की पूरी जो स्वास्थ्य की समीक्षा है उसकी डिटेल उन्होंने सौंपी है। और स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि लगभग 1.5 करोड़ घरों का सर्वे किया गया है। पिछले 1-1.5 महीने से लगभग 1.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के जो घर हैं उनका सर्वे किया गया है, जिसमें 6 लाख लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी चौंकाने वाली बात है। और स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 26 दिनों में यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मामला हो जाएगा दुगना, यानी 12 लाख लोग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनके संक्रमित होने का डर है। तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जो रिपोर्ट है, ग्रामीण क्षेत्र की जो रिपोर्ट है, वो आज सीएम गहलोत को पेश की। सीएम गहलोत ने अपील की है जनता से कि प्लीज़, मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ प्रदेश की जनता से कि वो इन 15 दिन के लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें। यदि उन्होंने गंभीरता के साथ पालन कर लिया तो ये चैन टूट जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोटासरा शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी आज एक अहम फैसला किया है और अहम फैसले के अंतर्गत ये कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं और जिनमें लैब है, उन लैब में लगे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अब इस बीमारी के लिए काम में लिया जाएगा।
तो इससे ज़रूर राहत मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रदेश में लॉकडाउन और सख्ती का असर भी अब देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अब तेज़ी से कोरोना संक्रमण का जो मामला है ना वो घट रहा है, पॉजिटिव का मामला घट रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा जो है ना वो अभी लगभग उतना ही चल रहा है, जैसा मैं आपको कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, 157, 155, 160 मौत का आंकड़ा यही चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 16,487 केस पॉजिटिव आए हैं, कल 17,000 से ज़्यादा थे, आज वो आंकड़ा घट करके रहा है 16,487। 160 डेथ हुई है पूरे प्रदेश का, बता रहा हूँ मैं आपको ये, और 13,499 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा ज़रूर समथिंग चल रहा है, उसमें ज़्यादा घटोतरी या बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है, लेकिन राहत वाली खबर ये है कि पॉजिटिव केसेज जो हैं उनका निकलने का मामला कम हुआ है। और मैं ये मानता हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत कुछ जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी यही मानते हैं कि साहब ये जो लॉकडाउन है, लोगों का घर से बाहर निकलना है, ये अगर कम हो गया, रुक गया, तो ये आंकड़े तेज़ी से घट जाएंगे, यानी राहत बहुत जल्दी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। जलदाय विभाग, प्रदेश के जलदाय विभाग ने जो है बढ़िया पहल की है और ये कहा है कि पानी के बिल जमा कराने की जो तिथि है, जो डेट है, वो बढ़ा दी गई है बिना पेनल्टी के, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और इन दिनों तो ये राहत मिल सकती है। लेकिन इसी तरह बिजली विभाग को भी कदम उठाना पड़ेगा, जनता को राहत देनी पड़ेगी। पिछले कोरोना काल से चिल्ला रहे हैं हम लगातार अब तक, लेकिन बिजली ने पहले भी करंट दौड़ाया था और अब भी करंट दौड़ा रहा है बिजली विभाग। बिल आ चुके हैं, मोबाइलों पर मैसेज आ चुके हैं। जी मैं बताना चाहूँगा, बैंक की कितनी मतलब गलत संदेश दे रही है। कोरोना टाइम चल रहा है और जो देनदारी है लोगों की, उनको एक दर्शक ने फ़ोन करके बताया कि बड़ौदा बैंक से उसके पास फ़ोन आया कि या तो तेरा वो किसी चुका दे, नहीं तो तेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं सर, फाइनेंस कंपनियों की या लोन जिन्होंने ले रखा है, कंपनियां उनको परेशान कर रही है उन ग्राहकों को। जबकि आप बताइए, इस समय जो भी व्यक्ति है वो अपने घरों में कैद है। हम ये मानते हैं कि साहब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, ये है वो है, लेकिन जब तक आदमी बाहर नहीं निकलेगा ना सर, तब तक उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो व्यवस्थाएं भी नहीं कर सकता। और ऐसे में आप दबाव बना रहे हो, किस्त भी चुकाओ। आपको मैं बताऊं, आज दुकानदारों ने एक चीज़ और डाली मेरे पास में, काम धंधे उनके बंद। हाँ बिल्कुल, कि साहब एक बात है, दुकानों की शटर बंद है, नीचे से बिजली के बिल अंदर डाल गए, अब 24 तारीख तक वो बिजली के बिल वहाँ पड़े रहेंगे, तब जा कर के हम दुकान खोलेंगे जब उनको देखेंगे। और अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि साहब ये 24 तक ही चले, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हो सकता है बढ़ाया जाए। तो राज्य सरकार ने जहां लॉकडाउन का फैसला लिया है, वहीं राज्य सरकार को कहीं ना कहीं राहत के बारे में भी सोचना चाहिए। मजदूर वर्ग को, आम आदमी को किस तरह राहत दी जा सकती है, चाहे वो बिजली के बिल हों, किराया हो। किराए को लेकर के भी तो बहुत इशू हैं। आप देखिए, दुकानों के किराए चल रहे हैं और दुकानें बंद हैं, दुकान मालिक है वो राहत देने के मूड में नहीं है। कई मामले हैं सर ऐसे जो निकल करके सामने आ रहे हैं। पिछली बार के अनुभव से भी अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। लोगों का बिल्कुल ये दर्द है कि साहब लोन वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं, दुकान मालिक है वो भी किराया माफ़ नहीं कर रहा है, बिजली के बिल हैं वो नीचे से सरका कर चले गए, वो भी जमा करवाने हैं। जलदाय विभाग ने तो आज पेनल्टी वगैरह सब माफ़ कर दी कि भाई अभी आप तारीख भी बढ़ा दी, जमा करवा सकते हैं बिना पेनल्टी के। तो राज्य सरकार से भी हमारी अपील रहेगी कि सर प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचें कि आम आदमी कितना इफ़ेक्टिव है और कहाँ और किस तरह की राहत उसको किन किन सेक्टर में दी जा सकती है। बैंक वालों को भी सोचना चाहिए, नहीं बिल्कुल थोड़ी राहत देनी चाहिए उनके लिए, जैसे उनका धंधा होगा तो वो लोग जमा कराएंगे। चलिए, तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी जो आपको जानना ज़रूरी था। उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे सर, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। जितने लोग नए जुड़े हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट शेयर करिए ताकि और भी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, आज हमारे साथ लाइव में होंगी बावनवास की विधायक इंदिरा मीणा जी। बिल्कुल उनको कॉल पर हम जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और उस क्षेत्र की समस्याओं और सुविधाओं को लेकर के भी सवाल जवाब करेंगे। तो कहीं मत जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज इंदिरा जी से ज़रूर हम लाइव होंगे। और नहीं, अभी मैं थोड़ी आगे खबरें बता देता हूँ। भरतपुर की तरफ हम चलते हैं तो भुसावर सरपंचों ने आज विकास अधिकारी सुरेश बागोड़िया के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाई है। आज क्या हुआ कि बीसी थी पंचों की और सरपंचों की मुख्यमंत्री गहलोत से 4 बजे। अब हुआ ये
कि बागोतिया जी सो गए साहब आराम से, और 6 बजे उन्होंने ये मैसेज डाला है सभी पंचों को और सरपंचों को, जबकि वो बीसी से नहीं जुड़ पाए। उसको लेकर के आक्रोश व्यक्त उन्होंने किया है कि आज हमें मुख्यमंत्री से बीसी के माध्यम से जुड़ना था, लेकिन विकास अधिकारी की कुंभकर्ण की नींद खुली नहीं, और जब नींद खुली 6 बजे तब जाकर के मैसेज आया, जब तक तो बीसी खत्म ही हो चुकी थी। तो इसको लेकर के आक्रोशित हैं। और कोरोना का विस्फोट हुआ है सर, आज भरतपुर जिले में 877 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। कुमेर के नगला भौरा में चोरों ने मकान को निशाना बनाया एक को, और करीब 10 लाख के जेवरात और 78,000 की नकदी पार कर ली। कुमेर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जोरहरा थाना पुलिस ने भी आज ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, और गांवड़ी गांव में हिटाची कंपनी के बहुत सारे फर्जी एटीएम बरामद किए हैं। आरोपी जाहुन मेव पुलिस को देख करके मौके से फरार हो गया, छत से कूद करके मौके से फरार हो गया। और पुलिस ने जब तलाशी ली है तो कई बैंकों के फर्जी एटीएम मिले हैं, और वो ऑनलाइन ठगी करता था, इसके ज़रिए क्लोन बना करके और फिर उससे ट्रांजैक्शन करता था। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें, तो बसेड़ी तहसीलदार के पद पर आज अतिरिक्त चार्ज संभाला नायब तहसीलदार आशाराम गुजर ने। इसको लेकर के आपत्ति दर्ज करवाई है विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने। दरअसल उन्होंने ज्ञापन देकर के ये कहा है कि साहब ये व्यक्ति पहले भी विवादों में रहा है, और दूसरी बात इस पर कई तरह के आरोप भी पहले लग चुके हैं, तो हेराफेरी के कई मामले हैं, तो इस व्यक्ति को इस पद से हटाया जाए। इसको लेकर के वो आक्रोशित थे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। वहीं विधायक बसेड़ी ने बसेड़ी अस्पताल के लिए आज 35 लाख रुपए दिए। चिकित्सा विभाग में जो सुविधाएं उनको चाहिए उनको बढ़ाने के लिए सीएससी प्रभारी से जानकारी भी ली, कौन कौन से साधनों की आवश्यकता है, संसाधनों की, जिनसे लोगों को राहत दी जा सके। तो उसको लेकर के 35 लाख रुपए अपनी तरफ से उन्होंने विधायक कोटे से दिए हैं, ताकि जो ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे जा सकें और लोगों को कोई परेशानी ना हो। बाड़ी क्षेत्र में आज निकले हैं 216 पॉजिटिव, और लॉकडाउन का पहला दिन था। आज सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। यूपी और एमपी सीमा, NH3, इन सब को बिल्कुल सील कर दिया। पुलिस चप्पे चप्पे पर थी, लोगों की आवाजाही बिल्कुल बैन कर दी गई है। ना आप गांव से शहरों में जा सकते हैं, ना एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं। परिवहन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह बंद रही है आज, तो वहाँ भी सख्ती देखने को मिली। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज हिंडौन जो राजकीय चिकित्सालय है उसका निरीक्षण किया। कोविड के पेशेंटों से वो मिले, उनका हालचाल पूछा और वहाँ की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपडेट लिया और अधिकारियों से वार्तालाप की। करौली में भी और सवाई माधोपुर की भी कहें तो बिल्कुल शाम होते होते मौसम का मिजाज बदला, और हिंडौन में तो ये बताया गया कि साहब 40 मिनट तक अच्छी बारिश हुई है हिंडौन में। अपने यहाँ भी थोड़ा सा मौसम बदला ज़रूर था, ठंडी हवाएं ज़रूर चल रही हैं, अब भी चल रही हैं, मगर हल्की बूंदाबांदी ही हुई है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो वो है। और करौली से अगली खबर ये है कि साहब सीमाएं वहाँ भी सील कर दी गई हैं, प्रशासन बिल्कुल सख्त है और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लॉकडाउन का पहला दिन था तो बहुत कुछ असमंजस की स्थिति में भी रही, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन बहुत चाक चौबंद और मुस्तैद नज़र आया। लोगों को समझाया भी गया, और जो लोग बेवजह निकले उनको संस्थागत क्वारंटाइन भी किया गया। जिन लोगों ने वाहनों का उपयोग किया बेवजह, उनके वाहन भी अब सीज कर दिए गए हैं। तो लगातार ये कार्रवाइयाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर की खबरें बताऊं तब तक मैं टीम से कहूँगा कि विधायक इंदिरा मीना जी को फ़ोन मिलाया जाए और उनसे आज हम बात करेंगे लाइव कि क्या कुछ चल रहा है इस समय बामनवास क्षेत्र में। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन में बढ़ रही है चोरियां। जितनी भी दुकानें हैं, दुकानदार इस समय दुकानें बंद करके अपने घरों में हैं। 24 तारीख तक ये दुकानें बंद रहेंगी। और ये पिछले लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि दुकानों में चोरियों की जो वारदातें हैं वो बढ़ गई थी। क्यों पदम जी? बिल्कुल, चोरों को इस समय ऐसा मौका मिल गया, क्योंकि अब जो मालिक है वो तो आके संभालेगा नहीं 24 तारीख तक, 15 दिन के लिए। तो ऐसे में वो पीछे से बहुत सारी दुकानों को निशाना बना रहे हैं। जिला मुख्यालय से ये खबर आई है कि वहाँ लगातार जो गुमटियाँ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और लगातार जो है वो चोरी कर रहे हैं। थड़ियों के पहले भी ताले टूटे थे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ गंगापुर में भी हमने बहुत सारी, कुछ तो हमने लाइव भी दिखाया था जब चोरों ने इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था। चलिए, और ज़िले में 18 से 44
के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आप लोग बार बार कह रहे थे, तो क्या हुआ सर? हाँ, तो बिल्कुल वो उठा लेंगे, उनको बता देना एक बार, है ना। तो वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे हमारे जो दर्शक है वो बार बार पूछ रहे थे, सर सवाई माधोपुर ज़िले में कब वैक्सीनेशन शुरू होगा, क्या रहेगा मामला। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है सर। जैसे जैसे वैक्सीन आती जा रही हैं, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 7 केंद्रों में टीकाकरण इस वक्त चल रहा है और हर टीका केंद्र पर 200 यानी एक बना दिया गया है सिस्टम कि 200 व्यक्तियों के ही टीकाकरण किया जाएगा 18 से 44 तक। गंगापुर सिटी में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। हाँ, करना सर कोशिश अगर मिलता है तो, ठीक है, बात करते हैं। अब मैं आपको खबरें बता देता हूँ गंगापुर सिटी से। मेरे ख्याल से लोग बात शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कम कर रहे हैं सर, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ आपके सवाल हैं जिनको लेकर के हम प्रशासन से वो सवाल पूछने वाले हैं, क्योंकि आज लॉकडाउन का पहला दिन था तो बहुत सारी मुश्किलें ऐसी थी जिनका लोगों को सामना करना पड़ा। जो कंफ्यूज की स्थिति है बिल्कुल उनको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है साहब। लॉकडाउन आपने लगा तो दिया, लेकिन इस लॉकडाउन में से पहले दिन से बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आई हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो निकल करके सामने आई हैं। मैम ही है, हेलो। हाँ जी। हाँ इंदिरा मैम नमस्कार, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से। नमस्कार नमस्कार। हाँ, इस वक्त लाइव हैं आप मैम, और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं बामनवास विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जिनको जानना बहुत ज़रूरी था। पहले तो मुझे ये बताइए अभी कोरोना की क्या स्थिति चल रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में? कोरोना के अब जैसे बाकी जगहों से ठीक है, वैसे तो पूरे देश में जैसी चल रही है आप सबको पता ही है। बिल्कुल। और बाकी जगहों से ठीक है। अच्छा, आपने कौन कौन से अस्पताल हैं जिनका निरीक्षण किया है और कहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि साहब मेरे मरीज ज़्यादा हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है? देखिए जो हमारी लोकल जो बॉडी और बामनवास की जो कोरोना की जो स्थिति है वो तो घरों के अंदर ज्यादा गांव का माहौल है। खांसी जुकाम में ज्यादा सीरियस लोग नहीं है अभी, जो कुछ खत्म हुए हैं वो बुजुर्ग लोग थे और उनकी कोई बीमारी थी तो कोई गंगापुर, कोई सवाई माधोपुर, कोई जयपुर, तो सबकी वहाँ अपनी अपनी जगह पे व्यवस्था हमने करवाई जहाँ भी एडमिट थे वो। और लगातार सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, किसी की बॉडी पिलाओ, कभी एडमिट कराना, ऑक्सीजन वाला, बेड वाला, और हरिद्वार के लिए 4 दिन तक ही चलता रहता है। लोग बाहर के विधानसभा के बाहर के लोग भी करते रहते हैं, विधानसभा के लोग भी करते रहते हैं। तो बाकी लोकल लेवल पे आप लोगों को बताइए, मेरी आईडी पर आप लोग देखते हैं तो लाइव आई थी तो बिल्कुल बिल्कुल आपने जो समस्या है जनता की वो भी और कोरोना की जो स्थिति है वो, और बाकी जो जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बाकी जिस चीजें आएगी वैसे वैसे व्यवस्थाएं बढ़ती जाएगी। और बहुत कुछ हमने व्यवस्थाएं सही कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इंदिरा मैम, आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन पर सबसे ज़्यादा दबाव है इन दिनों, और वहाँ का जो सुविधाएं हैं उनको लेकर के आपने क्या समीक्षा की अब तक? देखिए भैया, लोकल जो गांव के अंदर खांसी जुकाम वाले हैं रोजाना फोन करते हैं, जैसे दवाई भिजवा रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकारी किट बनाए 5-5 दिन के, वो चल रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पे भी कोई आता है 12 टीम पहुँचती है, और एक दिन तो मैंने कहा मैं टीम भिजवा रही हूँ के अंदर, तो लोगों ने कहा कि टीम को मत भिजवाओ। मैंने कहा क्यों, हम तो ले जाएंगे उठा के, तो लोगों में वैसे ही डर है, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते ना लोग। तो अभी गाँव में तो स्थिति ऐसी है कि नॉर्मल खांसी जुकाम है, ज्यादा सीरियस कंडीशन में कोई रहा नहीं, और रहा वो जयपुर या तो वही माधोपुर में, और एक तो अपने पेशेंट जो है जो गंगापुर में गए हैं, तो लोकल वहाँ पहले एडमिट हो चुके थे मेरे से पहले। मेरे को सूचना बाद में करी उन्होंने, उससे पहले वहाँ एडमिट हो गए थे। और अभी ऐसी कोई परिस्थिति आए हमारे क्षेत्र के अंदर तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं है। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर ये माना जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बामनवास विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन है या अन्य बेड है वो पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ऑक्सीजन की क्या स्थिति है आपके बामनवास में? जैसे कुछ प्रॉब्लम हमारे आई थी कि ये जो चिकित्सक है हमारे साथ तो गोली से आ गए,
और 2-3 बामनवास से आ गए। तो इसलिए थोड़ी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी थोड़ी गड़बड़ाई थी उस टाइम पे, लेकिन अब करीब ठीक हो गई है। उस टाइम क्या है कि यहाँ ऊपर वाले की तरफ से ठीक ठाक है, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, और करने वाला सब ऊपर वाला है कि पूरे इंडिया में तो देश की मोदी सरकार बचा पा रही है। और लोगों को, बड़े बड़े लोग आपको देख रहे हो रोज न्यूज में, पत्रकार हो, आपके साथियों को देखा आपने, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल कमी आई थी, कितनी की कमी आई थी उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक ऑक्सीजन की या फिर इंजेक्शन की या बेड की कमी थी क्या आपके पत्रकारों को? आपके बड़े बड़े पत्रकार खत्म हो गए उनको? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप, बिल्कुल सही बात है। कई सारे नेता भी खत्म हो गए। तो लेकिन उनमें क्या है कि जो देश के हालात में जो स्थिति है, जो महामारी चल रही है, उसको देखा जाए, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो मेरी विधानसभा में काफी हद तक व्यवस्थाएं ठीक है। आपके विधानसभा क्षेत्र से जो सबसे बड़ी समस्याएं पहले निकल करके सामने आ रही थी, हालांकि आज मैंने बौली में जब मालूमात करा तो बौली के लोग तो संतुष्ट नजर आए कि साहब पेयजल की व्यवस्था अब ठीक है बौली में, लेकिन बामनवास क्षेत्र में अभी भी पेयजल की व्यवस्था को लेकर के लोग थोड़े से परेशान हैं मैम। कौन सी जगह के? बामनवास में जैसे कोचर पट्टी वाला एक हमारे पत्रकार ने वहां से उठाया था मामला कि साहब उनमें है 30-40 लाख की अभी लेटेस्ट हमने स्वीकृतियां जारी करवाई है। इससे पहले भी हमने वोट हो गए लगवाई है, तुरंत वो कहीं की नादोती खबर थी, उसको वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे। अब उधर क्या है, लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा डालना, फ्रॉड खबरें डालना ज्यादा विश्वास करते हैं, तो मैं तुरंत टीम भेजती हूँ। 2-3 दिन पहले भी किसी ने पानी की बोला टैंकरों के बाद, दूसरे दिन किसी ने कहा था टैंकर ही गलबोतरा। मैंने तुरंत पूरी टीम को भेजा INJN को, मैंने कहा जाके देख के आओ और जहाँ भी गड़बड़ हो ठीक कराओ। तो तुरंत पहुँचते हैं और ठीक करवाते हैं। बाकी ये सब कह रखा है, मैं तो मेरे सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट आए उसको भी तुम नोट करके जाओ। और तुमको भी ये पता है कि सोशल मीडिया पे मैं बोलती हूँ कि जिसकी कोई समस्या हो तो हमारा नंबर जरूर डाले उससे। नंबर डालते हैं तो हम उस बात को पकड़ पाते हैं। कई जगह मेरे PhD IN ने लिखा भी, भैया तुम्हारा नंबर डाल दो, जो भी लिख रहा हो उसका नंबर डाल दो, हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे। लेकिन उसने आज तक नंबर नहीं डाला। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना मतलब में वहाँ ये समस्या, वहाँ ये समस्या, अरे भाई नंबर डालो तुम्हारा, हम जाके आपको संभालेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंफर्मेशन हो जाएगी उससे। इतने करोड़ों की आप लोगों ने जी न्यूज पोर्टल पे तो डाला नहीं, इतनी करोड़ों की स्कीम हमने पानी की शिकस्त कराई, उसको डाला कि आपने बताया कि लोगों को, जनता को। अब आप लोग बताओगे नहीं तो यही तो चलेगा कि कुछ नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन एक बात और है मैम, देखिए हम जितने भी जनप्रतिनिधि, मैंने उस दिन लाइव में बोला कि 62 टैंकर हमारे बामनवास में स्वीकृत है। बोली का तो मैंने नाम ही नहीं लिया लाइव में तो बामनवास की बोलती हूँ मैं। तो भी बामनवास के लोग कई सारे संतुष्ट नहीं होते हैं। उनका कारण क्या है? तो रात दिन बामनवास की काम कर रहे हो, फिर भी बोली में विचारों में कमी संभालते हो, फिर भी बोली वाले संतुष्ट है, तो कारण होगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है इंदिरा मैम, जैसे हम योजना रिकॉर्ड उठाके देखिए, आप मीडिया वाले हो, आप तो पूरा सर्वे करके देखिए, जहाँ भी आपको कमी नजर आती है, मैं तो मीडिया वालों को भी सीधा कहती हूँ। कल पर राष्ट्र दूत वाला कौन है, वो यशवंत फर्जी पत्रकार है, या मेरे भोडेली गुरु महाराज के यहाँ से पैसे ले गया और कई सारी शिकायतें करता है। सबका शिकायतों पर हमने गौर किया तो उसमें सब में पैसे मांगता हुआ मिला। अब उसने छापी है खबर, इस तरीके से सही बड़ा करोगे तो फिर कैसे कौन मानेगा बताओ? नहीं बिल्कुल इंदिरा मैम, हम आपका बिल्कुल, मीडिया वालों को सच्चाई छापनी चाहिए। और आप लोग मेरा भी पूरा वो चीज देखिए, ऑनलाइन विधानसभाओं की जो कार्रवाइयाँ होती है सारी ऑनलाइन होती है। क्या क्या चीज के बारे में हमारा काम यही तो है। बिल्कुल सही बात। विधायक का काम क्या होता है? वकालत करना विधानसभा में जाके। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लोगों के मुद्दे उठाना, समस्याएं उठाना। हाँ, फिर उसी वजह से धरातल पे काम आते हैं। आज सौर ऊर्जा के प्लांट देखिए, आप पूरे राजस्थान के अंदर कहीं मेरे विधानसभा से ज्यादा हुए हो तो बता दो आप। नहीं, लेकिन एक चीज इंदिरा मैम, एक चीज लोगों ने सोचा था क्या नगर पालिका बन जाएगी बामनवास? सोचा था तुम लोगों ने? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक माइलस्टोन फैसला था बिल्कुल। दूसरा मंडी के लिए किसी ने पहले ये लोग लिखते थे कि मंडी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो मंडी भी करवा दिए। एडिशनल SP ऑफिस, तीसरा एडिशनल SP ऑफिस बामनवास में खुला है और राजस्थान में 2 खुले हैं।
जिसमें से एक बामनवास का है। अच्छा एक बात बताओ इंदिरा मैम, जब बड़ी बड़ी थोड़ी होते हैं काम, नहीं थोड़ा सा मैं वकील से ही होते हैं, आप लोग जानते हो इस चीज को। हाँ, बिल्कुल। इतना काम नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, हम बड़ी योजनाएं लाते हैं, पैसा स्वीकृत करवा देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी मॉनिटरिंग जो है ना, वो जनप्रतिनिधि अगर करे तो शायद वो बताओ कि मॉनिटरिंग कहाँ गलत हो रही है। नहीं, गलत नहीं, होना ज़रूरी है मैम। भाई तुम सुनो, मीडिया वालों का काम क्या है? मॉनिटरिंग को उजागर करना। तो ये चीज बताओ ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सच दिखाना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोगों ने इसमें बोलते हैं बम कहीं सारे उठा के कोई भी बोलेगा भ्रष्टाचार, अरे भाई कोई सामने से प्रूफ तो लेके आओ। तो ऐसे तो कोई भी कहेगा फला व्यक्ति को ऐसे हो गया, लेकिन ऐसे होने कहने से थोड़ी होता है। बिल्कुल। अच्छा काम हुए हैं सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों का मामला जो है, सड़कों की जांच कराओ ना तुम लोग, मीडिया वाले खुले में लिखो, जांच कराओ, अधिकारियों से पूछो, उसमें भेजो। तो नहीं, पर हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना मैम। तो तुम्हारा है, सुनो कल परसों एक उसमें छाप रहे थे। हाँ। तो वैसे कम ही देखो, बात तुम लोगों को पता है, पहली बार तुमसे मैं बात कर रही हूँ 3 साल के अंदर। मैं मीडिया वालों से कम ही बात करती हूँ। जी 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 जी। आपने 2-3 बार कहा, एक लड़का भेजा तो मैंने यस कर दिया, तो यस करने के बाद में मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी मैम। ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर इसलिए भाई कोई कल परसों कोई उसी में राष्ट्रदूत वाले में एम्बुलेंस में क्या बोलते हैं वो, उसमें ब्रांड में, अरे हमको क्या लेना देना ब्रांड से, बिना ब्रांड से हम थोड़ी खरीदते हैं। हमारे पास सरपंचों की तरह देखभाल थोड़ी है। सही है। हमको तो एक लेटर लिखना होता है, उस पर साइन करना होता है। लेटर भी वो लोग ही बनाते हैं उनकी लैंग्वेज में, किस तरीके से किसको कार्यकारी एजेंसी बनानी है, वो लेटर बना लो लेटर, उसी में साइन कर दूंगी, बस साइन करके भेजना होता है। विभाग को खरीदनी होती है, चिकित्सा विभाग खरीदो। नहीं, आपसे है ना इंदिरा मैम, आपसे एक शिकायत है हमको। मैं बहुत लंबे टाइम से आपसे बात भी करना चाहता था, लाइव भी लेना चाह रहा था, लेकिन वही चीज़ें निकल करके आ रही थी कि मीडिया वालों से कम बात करती हैं। मैम अगर आप बात नहीं करेंगी, अपना पक्ष ही नहीं रखेंगी, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ें? मुझे नफरत इसलिए है कि सच्चाई छापो, तुम झूठ मत छापो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई एम 100% एग्री विद यू। लाइव पे चल रहे हो ना, लाइव पे बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल झूठ छापो ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे पत्रकार भी है, मीडिया वाले बहुत अच्छे लोग भी हैं जो सच्चाई छापते हैं वो लोग। और वो ऐसा नहीं है, मेरे बोली वाले लोगों को पूछ लो आप, मीडिया वाले खुद ही अपने आप, भैया देख मेरे को टाइम नहीं, आप लोग खुद देख के खुद सर्वे करके अच्छी खबर मिले तो अच्छी छाप दो, बुरी मिले तो बुरी छाप दो। लेकिन तुम लोगों का काम है ये छापने का, क्या छाप सकते हो आप वो छापो भाई, बिल्कुल मीडिया में चलाना आप वो चलाओ, लेकिन सही मूल्यांकन करके, क्योंकि जनता को आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास है। लेकिन आप धीरे धीरे आप देख रहे हो कि लोग पत्रिका ये क्या बोलते हैं, पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया लोगों ने, अब सोशल मीडिया पे चलते हैं लोग। नहीं बिल्कुल, इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं मैम कि कुछ लोगों की वजह से क्या है कि आजकल जो पत्रकारिता है ना, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है। चलिए मैडम, बात है ना, पर ये चीजें कई सारी चीजें ऐसी है कि आपको खूब छापो ना, क्या दिक्कत है मैडम? चलिए, जो जिनका आधार नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अब आप मेरे को पूछ रहे समस्याओं के बारे में, ठीक है मैंने आपको बताई, रोड आप काउंटिंग करो और पिछले सालों की काउंटिंग करो, इस साल की काउंटिंग करो और उनका निरीक्षण कराओ, एक एक रोड का निरीक्षण कराओ ठोक बजा के। किसी में कमी आ गई ना तो वो अधिकारी जिम्मेदार, अधिकारी को ये कह दे कि मैंने एक जागरूकता में कहा लोगों ने 50 बढ़िया बना रहे, मैंने कहा तुम खड़े होके बनवाओ, और तुम लोग या फिर तुमको ऐसा लग रहा है आप खुद करवा सकते हो तो खड़े होके काम कराओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह कहीं पर भी मैडम हम आपको कहीं पर भी कोई भी काम चलता है तो मैं गांव वालों को पहले तैयार करती हूँ, तुम तैयार रहना, देखना पूरा काम। मैडम जी हम आपको रोकना चाहेंगे, एक मिनट मैडम जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। बामनवास क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी आप जी न्यूज पोर्टल के माध्यम से? बामनवास की जनता को मेरा यही संदेश है कि भैया सब घर में रहो, मास्क लगा के रहो, दूरी बना के रहो,
रोज मेरे पास कॉल आते हैं कि आप प्रशासन से कह दो हमारी फला शादी है। तो ये चीजें मैं बहुत परेशान हूँ इन चीजों से भी। आज तो वो कह रहे हैं कि शादी है, परमिशन दिला दो, और ये परेशान कर रहे हैं तो रोक दो। लेकिन कल को उनकी शादी के अंदर 5 आदमी बीमार हो जाते हैं तो फिर वो ही मेरे को कहेंगे कि साहब ये ऑक्सीजन दिलाओ, बेड दिलाओ, ये दिलाओ। और क्या कर रही है विधायक, मतलब खुद ही के कर्मों से बीमार हो जाएंगे, फिर मेरे को ही कहेंगे। अभी सावधानी गाँव के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है। आज लाइव के अंदर भी आपने सुना होगा, और विपक्षी नेता भी बोल रहे थे कि कई सारे गाँव के अंदर अभी भी 70-80% लोग बिना मास्क के घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र की जो लापरवाही है ना वही भारी पड़ रही है मैम इस बार हमको। ग्रामीण क्षेत्र की जो लापरवाही है वही भारी पड़ रही है इस बार हमको, और उनको समझना पड़ेगा ये। तो यही मैं कह रही हूँ कि गांव के लोग कई दिन से तो मजाक बनाए रखते थे। मैं कई बार जाती मास्क लगा के, मैडम जी अंदर कौन कोरोना, आप तो हटा दो मास्क को, है ना। तो ये चीजें मतलब मजाकिया टाइप में इन लोगों ने कोरोना को लिया। अब गाँव में पाँव पसारने लग गया कोरोना। अब ये बच्चा हो नहीं रहा। अब जब गाँव के बीच में से लगातार मौतें होती है ना, तब जाके उस गाँव के लोगों को अकल आ जाती है कि नहीं साहब ये गलत है, सचमुच में कोरोना है। लेकिन जहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं है वहाँ तो अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। लेकिन आए, हाँ, बस कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तब जाके लोगों को समझ में आती है। तो मैं सब गाँव, मेरे क्षेत्र के जो बामनवास विधानसभा के लोग हैं, तो यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा सीरियसली अपने आप को, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, और आप इस जिंदगी, अपनी जिंदगी को खुद बचाओगे। और आप अगर इस जिंदगी को नहीं बचाओगे ना, तो मदद करने वाला हम लोग कितनी मदद कर पाएंगे। हम कोई बात नहीं, ऑक्सीजन दिला देंगे, बेड दिला देंगे, इंजेक्शन दिला देंगे, लेकिन व्यवस्थाएं कर देंगे, आपके समाचार पूछ लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा तरीके से आपकी वो बीमारी आ गई तो फिर बस्ती नहीं हो पाएगी। नहीं बिल्कुल इंदिरा मैम, और एक वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक एक सिचुएशन है जिससे हम सबको लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है। आज इंदिरा मैम से हम एक वादा चाहते हैं, और वो वादा ये है मैम कि जब भी कोई काम होगा तो बिल्कुल बेशक हम आपको कॉल करेंगे, आपसे जानकारी ज़रूर लेंगे, और आपके द्वारा जो भी काम किया जाए उसकी जानकारी भी आप बेझिझक जी न्यूज़ पोर्टल को दें। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारा चैनल देखा जाता है। बिल्कुल 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 वैसा। ठीक है मैम। तो ये इंदिरा जी थी, लंबे समय से हम इनका इंतज़ार कर रहे थे साहब, लेकिन वही बात है कि कुछ पत्रकारों की वजह से क्या होता है कि गलत मैसेज जाता है, और फिर जो जनप्रतिनिधि है ना वो फिर कन्नी काटने लग जाते हैं साहब। हालांकि हम और भी बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो समय नहीं है जब हम राजनीति की या किसी तरह की बात इनसे करेंगे ज़रूर, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन अभी तो सेंटर में बैठा है कोरोना, केंद्र में, और उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हाँ, बौली क्षेत्र से केसेस बहुत आ रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। बामनवास में भी ऐसा ही है कि अभी थोड़ी स्थिति कंट्रोल में है, और उम्मीद भी यही करेंगे सर कि कंट्रोल में ही रहे। और रही बात कामों की, तो देखिए इंदिरा जी के जो काम है ना सर, वो और बड़ी बेबाक महिला हैं, इस बारे में भी हम जानते हैं। बड़ा साफ गोई से वो जवाब देती हैं, बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं, तो वही चीज़ है। लेकिन चलिए फिर उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे अब की बार। और जो उनके अंदर कन्फ्यूज़न है या उनके अंदर मीडिया को लेकर के जो है, क्योंकि कुछ पत्रकारों की वजह से देखिए होता है कई बार, बाद में जब धीरे धीरे जनप्रतिनिधि है ना वो समझने लगते हैं कि हाँ यार ये सच दिखा रहे थे और ये सब कुछ बढ़िया दिखा रहे थे, पर शायद हमें समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो वही चीज़ है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की सर। तो गंगापुर सिटी में 18 से 44 के जो हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। गंगापुर सिटी में 3 सेंटर बनाए गए हैं, हिंगोटा सामान्य चिकित्सालय गंगापुर और उदय मोड़ शहरी प्राथमिक केंद्र, जहाँ से आज लाइव भी हमने आपको दिखाया था। और 200 वही बात है, 200 का ही ये टारगेट रखा जाएगा। आज की अगर मैं बात करूँ तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। आज स्थिति क्या रही, तो उदय मोड़ जो प्राथमिक केंद्र है उस पर आज 197 डोज लगाई गई, वैक्सीनेशन किया गया। इनमें से और 61 लोगों को सेकंड डोज लगाई गई है, यानी 18 से 44 के को भी लग रही है। और दूसरी बात, जिन्होंने पहली डोज लगवा ली और जो दूसरी डोज लगवा रहे हैं उनका भी टीकाकरण जारी है। सामान्य चिकित्सालय की बात की जाए तो यहाँ 161 टीके लगे हैं, जिनमें से 50 टीके तो 45 से ऊपर वालों को भी लगाए गए हैं। हिंगोटा में आज ज़रूर थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहा, वहाँ केवल 20 ही पहुँच पाई हैं और लगभग 20 को ही वहाँ लगाई गई थी। अव्यवस्थाएं ज़रूर आज बहुत देखने को मिली है। हिंगोटा में ज़्यादा पब्लिक पहुँच गई, लेकिन 20 पहुँचाई, लेकिन बाद में
लोगों ने दूसरे सामान्य चिकित्सालय का रुख किया और वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन फिर भीड़ बढ़ गई और काफ़ी भीड़ बढ़ गई। आज अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला है और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। देखिए वैक्सीनेशन है और 10 से और 5 बजे तक वैक्सीनेशन होता है सर। बस ये ध्यान रखिए आप कि आप खुद इस सिचुएशन को ना बिगाड़ें। अरे भाई इतना समझ लो, आपको वैक्सीनेशन से छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उस समय आपका नंबर नहीं आता है तो आप शाम को आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। शाम को 5 बजे तक आप कभी भी जा कर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो बिल्कुल बेझिझक आप 5 बजे तक कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्यों सर? लोगों को अब समझ में आने हाँ, पहले लोग बाढ़ वाली कैंप लगाए गए थे, लेकिन पहले तब लोग आगे नहीं आए थे। जब अब ज़्यादा केस बढ़ने लगे हैं तो लोग डर के हमारे अब भीड़ लगी है अस्पतालों में। इसके अलावा देखिए कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। जैसे सामान्य चिकित्सालय लगभग 1-1.5 घंटे तक लाइट बंद रही और लाइट बंद होने से काम बंद रहा। हमने इस बारे में तुरंत प्रशासन से राब्ता किया, उनसे बातचीत की, तो पता चला कि साहब यहाँ से कोई फॉल्ट नहीं है। बिजली विभाग के द्वारा इन दिनों बिल्कुल दुरुस्त सप्लाई दी जा रही है अस्पतालों को, लेकिन वहाँ कोई इंटरनल टेक्निकल फॉल्ट था। अधिकारियों को जब सूचना दी गई उसके बाद में उसका निस्तारण किया गया। कुल मिलाकर के यह है कि अधिकारियों को भी अब एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है और भीड़ की जो बात है ना, इसको लेकर के भी कोई ना कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी। या तो आप अल्फ़ाबेट से बुलाइए, या आप किस तरह उनको बुलाते हैं, किस तरह उनको टाइम देते हैं, वो एक देखना पड़ेगा, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और हर व्यक्ति का नंबर आ जाए। हर एक को टीकाकरण करवाना ये ज़रूरी भी है। अब बात आती है सर किसका टीकाकरण होगा। सर जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं ना ऐप पर, उन्हीं का टीकाकरण है। अब वहाँ लाइन फुल है, क्योंकि जिस हिसाब से वैक्सीन की डोज आती चली जाएगी उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो करके और वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें अपन क्लियर कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन उन्हीं को कराना है सिर्फ 18 साल से ऊपर। हाँ बिल्कुल, बाकी 45 से ऊपर हैं वो जाके तुरंत जाके आधार कार्ड ले जाएं और लगवा सकते हैं। उनके लिए वही नियम है, लेकिन 18 से और 44 तक का जो है ना वो मामला अब शुरू हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही करवाना पड़ेगा और फिर आप जा सकते हैं और टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण सबको करवाना है अगर सुरक्षित रहना है तो। अब बात करते हैं आज के यहाँ के प्रशासन की। क्या कुछ प्रशासन ने कहा और कितनी मुस्तैदी रही आज प्रशासन के लेवल पर। तो सुबह फील्ड में उतरे साहब एडीएम नवरत्न कोहली जी, एसडीएम अनिल चौधरी जी, एएसपी हिमांशु शर्मा और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा। पैदल मार्च किया पूरे शहर का। आज पुराना जो लॉकडाउन था वो देखने को याद आ गया और बराबर सन्नाटा छाया हुआ था और ज़बरदस्त कार्रवाई की गई आज। बिल्कुल पुलिस प्रशासन चाक चौबंद था और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को समझाइश भी की गई और 11 बजे बाद जो लोग बेवजह घूमते नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और बिल्कुल ये बात पुलिस उपाधीक्षक जी पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देखिए समझा रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर लोग रुक जाते हैं, प्यार से मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर एक्शन तो लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो इसमें आज क्या हुआ, सुबह सुबह जब सारे प्रशासनिक अधिकारी के एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और एडीएम साहब थे फवारा चौक पर, जब प्राइवेट वाहनों को, व्हीकलों को जब बंद कर दिया गया और जब सुबह पब्लिक लेके आए नहीं माने तो उनकी बराबर चालान काट दिए गए सब। नहीं बिल्कुल, अब मैं आपको बता देता हूँ आज की कार्रवाई में अगर बात की जाए तो 60 वाहन सीज किए गए हैं। 60 वाहन, जबकि कल ही ये गाइडलाइन में कह दिया गया था कि कोई भी अपना निजी वाहन, प्राइवेट वाहन नज़र नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग तफरी लेने आए या भगवान जाने किस तरीके से आए और क्यों आए। लेकिन ऐसे 60 वाहनों को सीज किया गया है। 200 व्यक्तियों पर सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के कार्रवाई की गई है। 9 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। ये जानकारी हमको पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा जी ने दी और उनका साफ कहना था कि जगह जगह नाकाबंदी की भी आज जांच की गई है। 7 जगह नाके लगाए गए हैं। शहर के जो इंटरनल एरिया है उसमें 7 जगह नाके लगाए गए हैं, प्रवेश द्वार जो हैं वहाँ पर, ताकि लोगों को रोका जा सके, कारण पूछा जा सके, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आवागमन क्यों चल रहा है, इसको लेकर के। इसके अलावा 2 जिले के सीमा क्षेत्रों पर भी नाकेबंदी की गई है, माधोपुर और करौली, ठीक है ना। तो वहाँ जो 2 ज़िले हैं इनसे हमारी सीमाएं लगती हैं, तो इन पर भी नाके बनाए गए हैं ताकि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो प्रवेश है वो भी रोका जा सके। इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी तो अब भी, इस वक्त भी जबकि रात का टाइम है, वो अभी भी बहुत सारे गांवों का दौरा कर रहे हैं और जहां शादियां हैं, देखिए आखा तीज है या पीपल पूनो जिसको कहते हैं अपन, वो आ रही है। इसमें बहुत ज़बरदस्त साये होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में।
कालूराम जी ने खुद ये कमान संभाल रखी है और अब वो छाबा की बगीची, महूकला, इन गांवों में घूमे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप फिलहाल इन शादियों को स्थगित कर दें। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है या कोई कारण है तो उन्होंने साफ ये कहा है कि आप शादी अगर करते भी हैं मजबूरी बस, तो याद रखिए आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। अब आप देख लीजिए, खुशियों से शादी करना चाहते हैं या गम में शादी करना चाहते हैं। तो बिल्कुल प्रशासन के द्वारा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और हमको कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करना ही चाहिए। अब कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई हैं जो गाइडलाइन से अंदर की भी बात है और जो मेंशन की नहीं गई है गाइडलाइन में। देखिए, आपने प्राइवेट वाहन या पर्सनल वाहन बंद कर दिए, ठीक है। अब समस्या ये आ रही है साहब कि जब किराने की दुकान खुली हुई है और परचूनी की दुकान खुली हुई है, दूध फल सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, तो लोग या दुकानदार लाएं तो कैसे लाएं बिना व्हीकल के, ये एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरी बात, गंगापुर सिटी के आसपास के जो गांव हैं, नज़दीक के जो गांव हैं, उनमें जो किराना के दुकानदार हैं वो सामान कैसे लेने आएँ और कैसे लेकर के जाएँ। आएगा तो सीधी सी बात है मोटरसाइकिल से आएगा, ले भी जाएगा, चलो छोटा मोटा सामान है मैं ले भी जाऊंगा, बड़े साधन की अगर वो नहीं है मुझे। अच्छा जी, मैं टोकना चाहूँगा आपके लिए, जो रिटेलर दुकानदार है गांव का, तो वो अपना मैजिक कोई व्हीकल लेके आता है, बड़ा टाटा 407 है, वो उसमें सामान भर के लेके जाता है। लोडिंग वाहनों की अभी कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर गाँवों में सामानों की कमी आ गई है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, बिल्कुल हम वही कहना चाह रहे हैं कि वो लोग कैसे लेके जाएं, वो उसको लोडिंग वाहन की परमिशन तो दो, या तो लोडिंग वाहन की परमिशन दो, या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो दुकानदार सामान लेने आया है, सामान लेकर के जा रहा है, या तो पासे से उनके लिए अलाउ करिए आप, पर रख कर थोड़ी लेके जाएगा भाई वो ये बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जो निकल करके आज सामने आई है। देखिए, आज पहला दिन था और हम ये मानते हैं कि बिल्कुल पहला दिन था, शुरू का दिन था, कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं, लेकिन कई चीज़ें जब निकल करके आई हैं तो एसडीएम महोदय को, एडीएम महोदय को इस चीज़ पर संज्ञान लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आई है, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ये भेजा है कि साहब मान लीजिए मैं आसपास के गांव का हूँ, मुझे ट्रेन से जाना है, मेरा भाई मुझे मोटरसाइकिल से लेकर के गया, वो मुझे स्टेशन छोड़ करके आ गया, चलिए आप आए उस वक्त तो आपने टिकट दिखा दिया और वो आपको छोड़ करके आ गया, लेकिन जब वो वहाँ से आपको छोड़ करके वापस आ रहा है तब पुलिस पकड़ेगी उसको। अच्छा जी, इसका हम रास्ता बताना चाहेंगे उसका। हम आज पदम जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक बताया कि जो व्यक्ति उसको छोड़ करके आ रहा है उसके पास प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए। एक विकल्प ये बिल्कुल बेहतर है कि आप अगर अपने किसी परिजन को छोड़ करके वहाँ से आए हैं और जब आप वापस आ रहे हैं, अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट दिखाना पड़ेगा कि साहब मैं अपने फलाने रिश्तेदार को या भाई को छोड़ करके आया हूँ और अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो ये एक विकल्प हो सकता है। अब एक चीज़ और निकल करके सामने आई है कि आसपास के दुकानदारों के अलावा गंगापुर सिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोगों को समस्या आएगी। मान लीजिए कोई किसी को दिखाना है, पेशेंट को दिखाना है, उसके पास किसी साधन की कोई व्यवस्था नहीं है और वो किसी के साधन से अगर जाना चाहे तो उसका क्या रहेगा सिस्टम। लोडिंग वाहनों की गाइडलाइन में इजाज़त है, चारे की बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको आप पदम जी कह रहे थे कि रोका गया है, उनका चालान काटा गया है। जो मोटरसाइकिल पर जो चारा डालने के लिए जाते हैं और गौशाला को संभालने के लिए जाते हैं, बराबर उनकी आज गाड़ी का मोटरसाइकिलों को चालान किया गया है। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, एक तो आवारा गौवंश के लिए चारे, हाँ बिल्कुल, और एक गौशालाओं, आवारा गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आवारा गौवंश इस टाइम भूखा मर रहा है। इस टाइम चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो चारा लेके आते हैं उनकी गाड़ियों को कईयों को पकड़ा गया है। इसके अलावा देखिए कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और मेरे ख्याल से जो व्यापार संघ है या गौशालाओं के हैं, इनसे बैठ करके अगर प्रशासन बात करेगा तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा कि साहब इनको राहत कैसे दी जा सकती है। मान लीजिए गौशालाओं में चारा डालने जाना है या ट्रेनों का कोई शेड्यूल है, क्योंकि वो चीज़ें बंद नहीं हैं। और दूसरी बात कि किराना के दुकानदार हैं या परचूनी का दुकानदार है या फल सब्जी वाला है, वो अपना सामान किस तरह व्हीकल पर लेकर के जाए, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को बैठ करके दोबारा से विचार करना पड़ेगा। एसडीएम चाहें तो अपने स्तर पर इसका निर्णय ले सकते हैं। अच्छा जी, एक वाक़या हुआ था उदय मोड़ पर, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर गेहूं का कट्टा लेके जा रहा था, तो उसको रोक लिया गया एक पुलिसकर्मी के द्वारा। जब प्रशासनिक अधिकारी को बताया कि इस गेहूं के कट्टे को कोई सर पर थोड़ी लेके जाऊंगा सर में, जब प्रशासनिक अधिकारी ने हालांकि उसको छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा
पुलिसकर्मियों को लेकिन compulsory अच्छा, रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो कर्मचारी या पुलिसकर्मी लगे हुए हैं फील्ड में, उनको भी ये सख्त हिदायत दी जाए कि आप सिचुएशनल एक्शन लें, स्थिति को देख करके निर्णय लें। ये नहीं है कि आते ही आपने डंडे बरसाना शुरू कर दिया, कि आते ही पकड़ना शुरू कर दिया। अरे उससे पूछें, बात करें। अगर आप एग्री हैं, कन्वेंस हैं आप कि हाँ ये ठीक कह रहा है, चेहरे से बहुत कुछ पता चल जाता है साहब। ये जो चेहरा होता है ना, इसमें बहुत कुछ पता चल जाता है। और फिर आपकी तो पुलिस की नज़र है, तो फिर आप तो वैसे ही पता लगा सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अच्छा जी, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। गेहूँ है ऐसी चीज़ है, कम से कम पेट तो भरेगा अपना जाके परिवार का। बिल्कुल। और एक चीज़ और, एक खबर और हमारे सामने आई है बामनवास से। बामनवास में एक बुज़ुर्ग महिला है, 70 वर्षीय है, और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके असहाय है वो, उसके परिवार में कोई नहीं है, केवल एक बेटी है, वो भी पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आज कोई व्यक्ति, उसका कोई रिश्तेदार उसको दवाई वगैरह देने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया और वो नहीं जा पाया। चांदन होली के रहने वाले हैं वो, जगमोहन जी, वो जा रहे थे और पुलिस ने उनको रोक दिया और वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो कुल मिला करके ये वहाँ के जो इन दिनों काम देख रहे हैं BCMO NK मीणा साहब, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और बामनवास के जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस महिला का आप पता लगाएं सर। ये है कंचन देवी बैरवा और डूंगरी मोहल्ले में ये रहती हैं, 70 वर्ष की हैं। उनकी एक बेटी है 40-45 साल की है वो भी, और वो भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो जो भी ज़रूरी सहायता है वो इनको पहुँचाएँ, चाहे राशन हो या दवाई हो। सबसे पहले अजय जी, बिल्कुल, मेडिकल की दवाई की तो उसको मेडिकल की अगर आवश्यकता है तो बामनवास में बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे भामाशाह हैं। और बामनवास के युवाओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल प्रशासन का सहयोग करें। और जहाँ कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि साहब यहाँ भोजन की, राशन की या दवाई की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़ कर के पहल करें और ऐसे लोगों को ढूंढें और उनकी सहायता करें ज़रूर। तो इस कोशिश को ज़रूर करें। मैं फिर आपको नाम बता देता हूँ, कंचन देवी बैरवा, ये डूंगर मोहल्ला में रहती हैं और ये ऐसा हैं, इनके परिवार में कोई नहीं है और ये बीमार हैं और इन्हें अब इस समय सहायता की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग ज़रूर उनका सहयोग करेंगे और देखेंगे उसमें। अजय जी, इनके रिश्तेदार ने हमें फ़ोन किया था, कमेंट किया था, और जाली जो रिश्तेदार दवाई देने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल 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 रोक लिया गया। और हमारा आसपास के लोगों से निवेदन है, इस महिला की, वृद्ध महिला की ज़रूर बिल्कुल उसकी हेल्प ज़रूर की जाए, सुनी जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज ASP हिमांशु शर्मा जी और ADM नवरत्न कोहली ने वजीरपुर, खंडीप, वहाँ भी वो गए हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा है और लॉकडाउन के लिए लोगों को समझाया है। पिपलाई और बामनवास का भी उन्होंने दौरा किया। बामनवास थानाधिकारी साथ में रहे, बामनवास तहसीलदार साथ में रहे और पैदल मार्च भी उन्होंने किया है, लोगों से समझाइश भी की है और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा भी लिया है। तो ASP साहब है और पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो फुल एक्शन में है। और लोगों से हमारी इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि प्लीज़ आप भी प्रशासन का सहयोग करें, बेवजह बाहर ना निकलें, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी 101%। फिर कोई किसी का कोई जैक चैक नहीं चलेगा, कोई जानकारी नहीं चलेगी। और कम से कम हमें फ़ोन ना करें। अगर पुलिस आपको बेवजह पकड़ती है या बेवजह घूमते हुए पकड़ती है तो हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बाकी अजय जी, पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो लगे हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, बीमारी को दूर करने के लिए नहीं, बिल्कुल, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर, उनका हमें सहयोग करना है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोरोना को हराना है तो घर में रहना पड़ेगा। तो ये है। शराब की दुकानों को लेकर के भी बहुत सारे हमारे पास में सवाल जवाब आए हैं कि साहब सुबह 6 बजे जब खोल देते हैं, 6 से 11 शराब की दुकानें, तो लोग गाली देते हैं। सुबह सुबह ईश्वर का नाम लें या ये शराब की दुकानें देखें। दूसरी बात, सुबह सुबह उनकी कोई ग्राहकी नहीं हो रही, तो उन लोगों का भी अपना एक दर्द है कि साहब हमें शाम को 4 से 8 या 5 से 8 की अगर छूट मिल जाए तो बेहतर होगा। तो चलिए, वो लोग हो सकता है प्रशासन के सामने अपनी समस्या को रखें और इसका कोई हल निकले। बांदीकुई सामान्य चिकित्सालय में से भी एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। पेशेंट सुबह से एडमिट है, मात्र उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही हैं, शुगर लेवल तेज़ी से उसका बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा है। पेशेंट का कहना है कि साहब सुबह से अब तक मेडिकल स्टाफ का कोई भी व्यक्ति आकर के, कोई भी कर्मचारी आकर के संभालता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है और उसकी स्थिति खराब हो रही है। तो और CMHO जो है उनको भी हमने कॉल किया है, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। दौसा CMHO हैं, उनको हमने कई बार कॉल किया है, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अगर उनसे बात हो जाती तो शायद हम कुछ हेल्प कर पाते। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि मामला कई जगह से ऐसा भी आता है साहब
जहाँ संवेदनशीलता ख़त्म हो जाती है मेडिकल स्टाफ की और वो लोगों की सहायता नहीं करते, तो उनको करनी चाहिए। तो जगह जगह आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। आज की कार्रवाई मैंने आपको बताई दी। कुल मिलाकर के ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर इसी तरह हम घरों में रहे, गाइडलाइन का हमने पालन किया, तो डेफिनेटली हम कोरोना को मात देंगे। आज के जो आंकड़े हैं मैंने आपको बताया कि राहत देने वाले हैं, पॉजिटिव केसेस कम होते जा रहे हैं और रिकवरी रेट अच्छी हो रही है। मौतों का आंकड़ा ज़रूर अभी भी उतना ही ठहरा हुआ है, स्थायी है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर है? जलदाय विभाग की एक खबर, यस, एक खबर आ रही है दर्शक, दानिश अबरार साहब से भी समाचार पूछा जाए और उनके लिए जल्दी स्वस्थ होने की दुआ करें। उनका एक्सीडेंट, हाँ अनवर भाई, ये हमारे पास में आ गई थी खबर, और बिल्कुल दानिश जी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को ये सुनने में आया है, लेकिन वो ठीक हो जाए, बिल्कुल उनसे बात हम ज़रूर करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो ये है जलदाय विभाग की रिपोर्ट। आज पदम जी ने 2 लाइव चलाई थी। पदम जी, कहाँ का मामला था और क्या मामला चल रहा है? ये जलदाय की जो स्थिति है कैसे सुधरेगी? 15 दिन से वहाँ पर जो मंडराल इंटेक वेल है, वहाँ पर 4 पंप हाउस लगे हुए हैं, जिसमें से 2 पंप हाउसों की मोटर फूक चुकी है, ख़राब हो चुकी है। इसलिए ये लगातार समस्या आ रही है। हमारे वहाँ के करौली के जो अधिकारी हैं, उनसे निवेदन है उनको ठीक कराएं, जिससे जनता में त्राही त्राही मच रही है वो ख़त्म हो, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, पानी की इसमें सख्त आवश्यकता होती है, और रमजान का नहीं, गर्मी भी है, वैसे भी गर्मी है। और दूसरी बात, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भी आज बात की है, जो स्थानीय जल के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं उनसे, कि साहब इस चीज़ पर विशेष गंभीरता से ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि लोगों को राहत मिले। पानी की भी आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की आंखों में भी पानी होना चाहिए कि हम कैसे राहत दे सकें। उन्होंने भी 2 दिन का वक्त दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। कल विधायक महोदय ने भी लतावा लगाई थी, फटकार लगाई थी अधिकारियों को कि पानी की व्यवस्थाओं को 2 दिन के अंदर अंदर आप सुधारें, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो इस समय विधायक रामकेश जी हैं, वो भी फुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं। और कोई खबर पदम जी? जलदाय विभाग की यही खबर थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारी आपकी ऐसी समस्याएं हैं जिनको समाधान करने का हम कल प्रयास करेंगे। जो ये सवाल है हमारे जहन में आए थे, और दूसरी बात बहुत सारे दर्शकों ने भेजे थे कि साहब परिवहन में किनको इजाज़त दी जाए, किनको नहीं दी जाए, तो इनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और इंदिरा मीणा जी से आज हमारी बात हुई है, और उम्मीद ये करते हैं अगर वो लगातार हमसे जुड़े रहीं और उन्होंने साथ दिया मीडिया का, तो बेशक मीडिया भी उनकी अच्छी और बुरी हर खबर को दिखाएगा, और कम से कम जी न्यूज़ पोर्टल तो दिखाएगा। तो वो चीज़ें हैं। अच्छा जी, हमारा ग्रामीण लोगों से कहना है कि ग्रामीण में ज़्यादातर कोरोना गाइडलाइन का पालना नहीं किया जा रहा है, उसको मजाक समझ रहे हैं। हमारा निवेदन है इसको मजाक ना। किसी ने लिखा है क्या कुछ? किसी ने क्या लिखा है मेरे को बताइए आप थोड़ा सा। नहीं, कुल मिलाकर के है कि साहब ये जो मजाक है ना, ये मजाक का विषय नहीं है। प्रत्येक जब गुजरेगी ना, अजय जी पुलिसकर्मी भी नहीं पहुंच नहीं, बिल्कुल, और जब गुजरेगी, और देखो हर जगह प्रशासन पहुंच भी नहीं सकता, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है सर। अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, प्रशासन काय के लिए कर रहा है। क्यों निकल रहे हो बेवजह? दूसरी बात, आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए बिल्कुल मीडिया हमेशा तत्पर है सर, और जी न्यूज़ पोर्टल तो हमेशा तत्पर है। आपके बड़े बड़े मुद्दे, आपकी समस्याएं हैं, बिल्कुल हम उठाते हैं, लेकिन ये ध्यान याद रखिए, मुद्दे और समस्याएं सार्वजनिक होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। हम आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का पर संज्ञान नहीं लेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी तमाम जो खबरें आप भेजते हैं वो लगती हैं, पेज पर जाएं, डिटेल पढ़ें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक अजय जी, हमेशा दर्शकों से निवेदन है हमारा, बार बार में हमें फ़ोन ना करें। आप हमारी जी न्यूज़ पोर्टल पर खबर देख सकते हैं, जो हमने खबर चला दी, क्योंकि कई लोग बार बार नहीं, बिल्कुल बेवजह आप लोग हमको। दूसरी बात, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए भाई साहब ये देखो यहाँ इतनी भीड़ है, तो अब उसमें हम क्या करें बताओ? भाई साहब यहाँ इतनी भीड़ है, देखो ये दुकानें अब भी खुल रही हैं, तो हम क्या करें? उनको बंद करवाना हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम था। दूसरी बात, उस खुद व्यक्ति का काम है, और जब सारा काम मीडिया और प्रशासन करेगा तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई खड़ा नहीं होता सर सामने, कोई आकर के कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं होता। आज बहुत सारे मोहल्लों से हमारे पास में आई थी, साहब ये वीडियो देखो, लोग इतनी भीड़ लगा रखें, तो हम क्या करें भाई? आप बोल दो कैमरे के सामने आकर के, नहीं साहब मैं तो नहीं बोलूँगा, तो फिर हम क्यों बोलें? आप लोगों में भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोगों में भी तो जागरूकता होनी चाहिए। आप लोग कौन सी पहल कर रहे हैं? तो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कोई समस्या या मुद्दा नहीं है सर, ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है कि आपको उससे परेशानी है।
जाइए शिकायत करिए ना आप। जब सामान्य चिकित्सालय में लाइट चलेगी तब भी सीधा हमको फ़ोन करा, भाई साहब यहाँ लाइट नहीं आ रही, बिजली विभाग को फ़ोन करो ना सर, मालूम करो ना। हर चीज़ के लिए हम कोई कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर नहीं चला रहे हैं कि आप हर चीज़ को वहाँ लगा रहे हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करें सर। सारे दर्शकों ने मुझे तो हेल्पलाइन ही समझ रखा है। नहीं, आप तो हेल्पलाइन ही है सर। लेकिन कुल मिलाकर के ये हमारे सारे दर्शक हमारे लिए सम्माननीय हैं। बस आपको अपना रोल समझना पड़ेगा, हमें अपना रोल पता है कि हमें क्या करना है और किस तरह करना है, इसी तरह करते रहेंगे। और एक बार फिर गंगापुर का जो स्थानीय प्रशासन है उसको धन्यवाद देते हैं। जिस तरीके से आज वो एक्शन में नज़र आया उसका असर भी दिखेगा और उम्मीद ये करते हैं कि कोरोना का जो राक्षस है ना, इससे निजात बहुत जल्दी हम सबको मिल जाएगी अगर हम घरों में रहे तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और एक दर्शक ने हमारे भेजा है जो क्या? अभी मतलब उठाया था, महिला के लिए मेरी तरफ से निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हैं, राशन की भी व्यवस्था। ये किसने भेजा है? कल्लू जी ने। उनके मोबाइल नंबर, बिल्कुल कल्लू भैया, हम आपको उनके नंबर भी देंगे। और उनके पास में कोई मोबाइल नहीं है और वो पता है कि एड्रेस पे भिजवानी पड़ेगी। हाँ, उनके पास मोबाइल नहीं है मगर उनके रिश्तेदार के जो नंबर हैं वो हम आपको दे देंगे, जो चांदन ओली के रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप अगर जो मदद करना चाहें बिल्कुल करें। और प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है, उस महिला को ज़रूर देखें एक बार जा करके और उसको सहायता ज़रूर उपलब्ध करवाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।